हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के जो पॉकेट जीके है उसके 7वां चैप्टर बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में, जो कि महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक के रूप में हुए थे, उनके बारे में जाने थे। तो आज हम लोग जो है उसी से संबंधित जो है एक बौद्ध धर्म है उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। चले, दिया गया है जे बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। याद रखना है जो बौद्ध धर्म के स्थापना जो है संस्थापक जो है गौतम बुद्ध ने किया था, और जिनका जन्म जो है याद रखना है 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई एगो क्षेत्र है जहाँ जो है कपिलवस्तु और कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। तो याद रखना है जो 563 ईसा पूर्व में और नेपाल के एगो तराई क्षेत्र पड़ता है, और उसका जो है स्थित जो है वहाँ जो है कपिलवस्तु नामक एगो जगह है। ग्राम का जो है जगह जो है ग्राम मतलब जो है लुम्नी नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे शाक्य कुल के जो है मतलब परिवार में उनका जन्म हुआ था। हम लोग जो है पीछे जो पढ़े हैं मतलब महावीर स्वामी के बारे में, तो उनका जो है जन्म हम लोग देखे जिस क्षेत्रीय कुल में जो है माने उनका जन्म हुआ था। और इनका जो है पिताजी जो थे सुधोधन, ये भी जो थे शाक्य कुल के प्रधान थे। तो याद रखना है, इसलिए जो है शाक्य कुल कहा गया है इनको। तो इनके माता का नाम याद रखना है महामाया देवी, जो कि कोलिये वंश के थी। तो याद रखना है जो महामाया देवी जो थी वो कौन सा वंश के थी, तो कोलिये वंश के थी। तथा इनके पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्य कुल के, अभी तुरंत हम चर्चा किए कि जो शाक्य कुल में इनको जो है जन्म हुआ था, और शाक्य कुल में जो है मतलब कुल के ही प्रधान थे इनके पिताजी। और गौतम बुद्ध के जो है कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के ही जो है 7वें दिन में जो है इनकी माता के देहांत हो गए, माने मृत्यु हो गए। और इनका जो है लालन पोषण जो है कौन किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो याद रखना है जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो इनका जो है लालन पोषण जो है मतलब इसकी माता की मृत्यु जो है महामाया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन में ही हो गया था। तो इनका जो है लालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। तो याद रखना है। और इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और याद रखना है जो इनके बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और इनके 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका ब्याह जो हो गया था शाक्य कुल के कन्या यशोधरा से। तो याद रखना है। तो हम लोग इतना बात जान गए, तो फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखना है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, तो गौतम बुद्ध। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र और कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। और कौन कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। और इनकी माता के नाम महामाया देवी, जो कि कोलिये वंश के थी। और इनके पिताजी सुधोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। और इनके माता जो मतलब जो माया देवी थी, इनकी मृत्यु जो है इनके जन्म से 7वें दिन हो गया। और याद रखना है। और लालन पोषण जो है उसके बाद जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है इसका विवाह जो हो गया था यशोधरा से। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम, देखिए यशोधरा के अन्य नाम जो है बौद्ध ग्रंथ में अलग अलग मिलता है। तो याद रखना है बिम्मा, गोपा, भटकछना। याद रखना है जो यशोधरा के अन्य नाम कौन क्या क्या थी, तो बिम्बा, गोपा, भटकछना थी। तो याद रखना है। और इनके पुत्र का नाम राहुल। याद रखना है जो गौतम बुद्ध भगवान के जो है पुत्र के नाम क्या था, तो राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी
कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। देखिए सिद्धार्थ के बारे में जिनको हम लोग जो गौतम बुद्ध कहते हैं, तो गौतम बुद्ध के बारे में जो है एगो ब्राह्मण थे जिनका नाम था कौंडिन्य। तो कौंडिन्य जो है इनके बारे में क्या कहते कि ये जो है आगे चल के जो है भविष्य में जो है सिद्धार्थ जो है महान साधु या महान सम्राट बनेगा। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाएं प्रभावित किया था। तो याद रखना है, जो बुद्ध के जीवन को जो है कितने घटनाएं प्रभावित किया था, तो 4 घटनाएं जो है प्रभावित किया था। जिसमें जो है पहला जो है जब दृश्य माने जब अपना जो है महल से निकले थे तो वो जो है 4 गो दृश्य को देखे थे और यही दृश्य जो है उनको जो है आगे के भविष्य के जीवन में जो है प्रभावित किया और जिससे जो है वो बहुत बड़ा जो है महान जो है साधु बने थे। तो इसमें जो है पहला दृश्य क्या देखे थे, तो याद रखना है बुजुर्ग व्यक्ति को देखे थे। तो याद रखना है पहला क्या देखे थे, बुजुर्ग व्यक्ति, और दूसरा जो है बीमार व्यक्ति, और तीसरा जो है मृत व्यक्ति, और चौथा जो है सन्यासी माने जो है साधु को देखे थे। तो इन सभी में जो है वो जो है सन्यासी व्यक्ति को जो है देखकर जो है ये अपना जो है ज़्यादा प्रभावित हुए और जिनसे जो है प्रभावित होकर जो है ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखना है, जो 29 वर्ष की अवस्था में जो है ये जो है गृह त्याग करके और जो है अपना जो है ज्ञान के प्राप्ति किए और गृह त्याग के ही घटना को जो है महाभीष निष्क्रमण कहा गया। तो याद रखना है कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में, और गृह त्याग की घटना को जो है महाभीष निष्क्रमण कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो याद रखना है जो पहला जो गुरु हुए वैशाली के गुरु थे अलारकराम, इनसे जो है ये अपना जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए और ये प्रथम गुरु भी हुए थे जिन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किए। तो इनसे जो है मतलब जो है पूर्ण रूप से तो ज्ञान के प्राप्ति नहीं किए, लेकिन 2 चीज का जो है ये ज्ञान लिए थे, और शून्य का और याद रखना है योग का जो है ज्ञान ग्रहण किए थे। और उसके बाद बुद्ध के द्वितीय गुरु तब यहाँ से ही चलकर जो है फिर राजगीर पहुँचे। तो राजगीर में जो है रुद्र क्रामपुत्र थे, उनसे भी जो है इन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। और उसके बाद जो है बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पर जो है कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ जो है कठिन तपस्या किया। तो याद रखना है जब ये उर्वेला नामक स्थान पर गए थे तो इनमें 5 गो जो साधु अलग बैठा हुआ था और 5 गो जो है वो जो है उनमें से जो है एक जो है कौंडिन्य और अन्य साथी इनका जो थे, तो इनके साथ जो है कठिन तपस्या किए। और उसी वक्त जो है कौंडिन्य नामक व्यक्ति जो है इनके तपस्या को जो है देखकर जो है मतलब जो है उस पर टिप्पणी कहें कि ये जो है मतलब जो है भविष्य में जो है क्या बनेंगे, तब बड़ा महान साधु और महान सम्राट बनेंगे। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कठिन तपस्या के बाद जो है बुद्ध अपना ज्ञान के प्राप्ति किए। 6 वर्ष के जो है बिना अन्न और जल ग्रहण करके जो है कठिन तपस्या किए और इनका जो है 35 वर्ष की अवस्था हो गई। और उसके बाद जो है ये जो है वैशाख के पूर्णिमा के रात पीपल बट वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है ये अपना जो है पूर्ण ज्ञान के प्राप्ति किए। और उसके बाद से ही जो है बुद्ध जो है मतलब गौतम महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। तो याद रखना है कि 6 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष के तकला जो है अंजल माने तपस्या किया और 35 वर्ष की अवस्था में जो है वैशाख के पूर्णिमा, कौन सा दिन, तो वैशाख के पूर्णिमा और पीपल वृक्ष के
पास माने नीचे बैठकर जो है, और नदी था फाल्गुन नदी, मतलब जिसको हम लोग जो है निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं। तो वहाँ जो है ज्ञान के प्राप्ति की है। और बुद्ध का ही अर्थ जो होता है क्या होता है, तो ज्ञान होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो अभी तुरंत हम चर्चा किए, जो ज्ञान प्राप्ति हो गया था इनको, तो ये जो है मतलब सिद्धार्थ के जगह पर जो है गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध होने लगे। तथा यह स्थान बोध गया, जहाँ जो ज्ञान के प्राप्ति किए थे उस स्थान था गया। अब जो है इसको नाम रखा गया क्या चीज, बोध गया। और बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो शाक्य मुनि भी जो है बुद्ध भगवान को ही यानी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तो भी बात के ध्यान रखना है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो याद रखना है, कौंडिन्य व्यक्ति, हम तुरंत बार बार इनको बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो यही क्या कहें कि जो आगे चलकर जो है भविष्यवाणी की है, टिप्पणी की है इन पर कि जो आगे चलकर बड़ा साधु या महान सम्राट बनेंगे। तो बार बार इस पर जो है हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। याद रखना है जो कौंडिन्य नामक व्यक्ति, और इनको ही जो है माने, और यानी कि अन्य साथी जो 5 गो व्यक्ति बैठे थे उनको जो है पहली बार जो है उपदेश दिए, मतलब बारे में समझाए, मतलब वो अपना बुद्ध ज्ञान के बारे में समझाए। तब जो है इनको उस समय ही जो है क्या कहा जाने लगा, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाने लगा। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध भगवान जो है मतलब जो पहला उपदेश दिए उसको क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये कहाँ दिए, तो याद रखना है सारनाथ में दिए पहला उपदेश। और ये भाषा जो थे, वो बुद्ध जो अपना उपदेश जो दिए थे, ये भाषा जो थे याद रखना है पाली भाषा में दी थी। तो याद रखना है पहला उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे और सारनाथ में दिए थे। तो याद रखना है। और याद रखना है ये भी कि जो सर्वाधिक जो है उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जे महाबोधि विहार या गौतम बुद्ध ने जो है दुनिया के लिए प्रसिद्ध जो है ज्ञान के मतलब जो है महाबोधि मंदिर और या महाबोधि विहार जो है गौतम बुद्ध जो है ज्ञान के माने धर्म चलाने के लिए जो है ये प्रचार प्रसार के लिए जो है ये स्थान बनाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक 2 क्षुद्र को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो सर्वप्रथम जो है 2 गो क्षुद्र माने पहले तो प्रजापति गौतमी स्त्री बनी थे, याद रखना है, लेकिन वो बात नहीं कहा जा रहा है। में क्षुद्र जो थे 2 गो क्षुद्र थे, तपस्या और कालिक और तपस्या को जो है पहली बार जो है मतलब अनुयायी में जो है जोड़े थे। तो याद रखना है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, जो सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा काल भी जो है श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। देखिए इनका जो है सर्वाधिक जो है वर्ष काल जो अभी जो है मतलब जो है इनका जो मतलब कहाँ ज़्यादा व्यतीत किए, तो याद रखना है वर्ष श्रावस्ती में ही जो है ज़्यादा समय ही बिताए थे। और अंतिम उपदेश जो है मतलब पूछा जाता है, जो पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में, और अंतिम जो है उपदेश जो है ये वैशाली में दिए थे। तो याद रखना है अंतिम उपदेश जो दिए थे ये कहाँ दिए थे, तो वैशाली में दिए थे। उसके बाद आगे दिया गया है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का
प्रतिपादन किया। देखिए इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये मध्यम प्रतिपदा मार्ग के अपनाने का क्या कारण था। तो इनके बारे में एक सुजाता नामक मतलब जो है महिला से जो है ये कहा गया है क्या कि जे बीना के तार को इतना मत कसो कि जो टूट ही जाए, इतना मत ढीला करो कि जो बजवे नहीं करे। इस सुजाता नाम के जो है मतलब महिला जो है कही थी, और उनके से ही जो है ये प्रभावित होकर, इसके कहने का मतलब क्या था तात्पर्य, जे इतना मत ज़्यादा ध्यान लगाना है कि जे आपको जो है सांप काट ले, चाहे गोजर काट ले, चाहे कुछ भी, तो मर ही जाए। न इतना मत भी ध्यान कम अथी कि जे हाँ कुछ भी आ जाए तो उठ ही जाए, मतलब ऐसा नहीं। मध्यम मार्ग के अपनाने के लिए जो है उनसे जो है शिक्षा लिए, मतलब उनसे सीख मिला। वो कहें तो उनसे सीख मिला, तब जो है गौतम बुद्ध भगवान जो है मध्यम मार्ग मतलब जो है अपनाए, बीच वाला जो है रास्ता अपनाए, और उनसे जो है ये जो है मतलब पूरा जो है ज्ञानी बने। उसके आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा राग के समान कोई अग्नि नहीं, याद रखना है जे राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। इनका कहने का मतलब कहती है जे राग के समान माने गाना उना जो होता है, सुबह के राग जानते हैं ना, राग कहा जाता है, तो वो जो है अग्नि नहीं है, और बलि के समान माने दोस्त के समान जो है कोई बलि नहीं है, और शांति के समान माने कोई सुख नहीं है। ये बात जो है कहे थे महात्मा बुद्ध जी। उसके बाद दिया गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। तो ये भी बात वो कहे थे कि जे मनुष्य जो है अपना भाग्य का जो है स्वयं निर्माता होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का क्या विश्वास है, भगवाने नहीं भाग लिखा है तो हमारा कथी मिलेगा, हम लोग यही बात अभी करते हैं। लेकिन इनको को जो है कहनाम था, गौतम बुद्ध भगवान को कहनाम था कि जो मनुष्य जो है भाग अपना स्वयं निर्माता है, यानी कहने का मतलब जो भाग जो है अपना स्वयं से ही बनाता है। जैसे हम लोग जो है अभी पढ़ते हैं, तो हम लोग अगर जो 1 घंटा पढ़ेंगे या नौकरी के लक्ष्य है तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो वही बात वो कहें कि जब मनुष्य जो है अपना भाग जो है स्वयं मतलब जो है निर्माता करता है, माने निर्माण करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि विश्व दुखों का संसार है। तो ये भी बात करें कि विश्व जो है दुखों का संसार है। मृगदाय, ऋषिपट्टनम, सारनाथ बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश हुआ, तो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बुद्ध से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अष्टांगिक मार्ग जो है कौन दिए हैं, तो बुद्ध, गौतम बुद्ध दिए हैं, तो याद रखना है। और अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से ही प्रेरित होता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है जो अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन के चर्चा जो है हम लोग अभी तुरंत किए हैं। ये क्या होता था, तो कौंडिन्य नामक जो है व्यक्ति जो थे, तो इनके बारे में क्या कहे थे कि इन जब मतलब जो है ध्यान जब ग्रहण किए थे, मतलब इनके साथ जाकर कौंडिन्य और 5 उनके साथी था, तो उनके साथ जो है जब किए थे, तो वो व्यक्ति कौंडिन्य नामक व्यक्ति क्या कहते कि जो ये आगे चलकर जो है मैंने भविष्यवाणी करे थे कि जो ये आगे चलकर जो है ये बड़ा सम्राट या बड़ा महान साधु बनेंगे। तो वो जो है फिर जो है यही मतलब जो है गौतम बुद्ध भगवान जब ज्ञान के प्राप्ति कर लिए, तो बाद में जो है फिर उन लोगों का ही जो है मतलब पहला उपदेश दिए, तो उसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये जो है आपको जो है सूत्र से मतलब अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र परिवर्तन में ही से ही जो है प्रेरित मिलता है। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ये बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्व घोष। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है जो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्व घोष। और सौंदर्यानंद का भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इस सूत्रालंकार भी न पूछा गया है, और प्रज्ञा पारमिता भी नहीं पूछा गया, लेकिन 2 इसमें से जो है कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है
बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष और सौंदर्यानंद के भी जो लेखक जो है अश्व घोष। और अगर जो याद करना है तो आप लोग इसको भी जो याद कर लीजिए, सूत्र अलंकार और प्रज्ञा पारमिता भी जो है अश्व घोष द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवंती के शासक परघोत ने बुद्ध के आमंत्रित किया था और लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं किया। देखिए, जब ये यात्रा पर जाते थे, यात्रा करने का मतलब इस सब जगह जो है अभी इनको क्या कहे, माने ये क्या कहते कि जो संसार दुखों से भरा है, ये कहे थे ना। तो ये जो है जब जाते थे तो कन्हू भी जाते थे, कोई ना कोई ठीके कर देते थे। तो ये जब जा रहे थे तो इनको जो है माने अवंती के वो शासक थे परघोट, ये जो है बुद्ध को आमंत्रित किए थे, लेकिन ये जो है मतलब उनके पास जो है यात्रा में जो है नहीं जा पाए। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपाली, उपाली जो है बुद्ध का प्रधान शिष्य था। तो याद रखना है उपाली कौन थे, तो याद रखना है ये बुद्ध के प्रधान शिष्य था। और आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। तो ये भी बात के याद रखना है, ये आनंद जो थे ये बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य था। याद रखना है बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर मानी उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई। तो याद रखना है जे बुद्ध का जो है मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जगह है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनको जो है मृत्यु हो गया था। तो ये भी बात के ध्यान रखना है। और 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, तो याद रखना है। और जिसे जो है मतलब इनको जो है मृत्यु के जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। तो याद रखना है बुद्ध के मृत्यु को जो है क्या कहा गया, महापरिणाम। और कहा जाता है कि जो भोजन किए थे तो उसमें जो था सुअर के मांस खाने से उदर का विकार के कारण हो गया था। तो याद रखना है अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ लिखा गया है और खान सर जो है लिख दिए हैं सुअर के मांस खाने से जो है उदर के विकार से हो गए थे। तो मतलब जो है मांस के मतलब सुअर ये सब जो है वैष्णव आज जाति के मतलब वैष्णव माने वैष्णव मतलब थे। और ये जो है इनको जो है सुअर के मांस खिया दिए और जो है उदर के मतलब विकार, उदर मतलब जानते हैं ना जी, यकृत वाला जो है मतलब इसका जो है मतलब पेट में जो है विकार उत्पन्न हुआ, जिससे जो है इनको जो है मृत्यु हो गया। तो याद रखना है। और हम लोग जो है वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। और मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है उन लोग को भी जो है ऐसा कंटेंट मिल सके। और इसके जो है अभी जो है इनके मृत्यु है, अब इसके लिए जो है मतलब जो और इनके जो है वीडियो जो है लगभग 3 वीडियो जो है बौद्ध धर्म से आएगा। तो आप लोग जो है दूसरा भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।